सलाम बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। मेरा इमरान खान साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि अपोजिशन इस वक्त प्लान कर रही है लॉन्ग मार्च का 23 मार्च को, तो इस हवाले से क्या है कि किन्हीं की सूरत हाल है मुल्क में, और इस हवाले से अवाम में भी एक किस्म की घबराहट जो है वो की जा सकती है। तो हुकूमत का इस हवाले से क्या जो है इकदाम हैं और क्या प्लान इसके लिए हमने किया है, और हमें अब गवर्नमेंट इस चीज़ पे परेशान है या नहीं, तो हम इसका क्या हल करेंगे? देखें, क्या नया काम करेंगे जो ये 3 साल से नहीं किया। 3 साल से लगे हुए हैं कि हम आ जा रहे हैं, तो कभी कोई बेरोज़गार सियासतदान कहता है मैं गिरा दूंगा गवर्नमेंट, कभी कोई कुछ कहता है। अब गई जी गवर्नमेंट, कल गई, परसों गई, और ये पब्लिक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पब्लिक को एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने निकाला था, और अल्लाह का करम है कि जो पब्लिक निकली है वो मेरे साथ निकली है। कभी भी मीनार पाकिस्तान को किसी पार्टी ने 4 दफ़ा नहीं भरा। इन सारी 11 पार्टीज़ के गुलदस्ते ने पूरी कोशिश की, मीनार पाकिस्तान नहीं भरा। 4 दफ़ा मीनार पाकिस्तान भरा। इससे क्या साबित होता है? पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आप समझते हैं कि जनाब आज महंगाई हो गई तो वो हो गया। हाँ, महंगाई है, लोग तंग हैं, लेकिन आपके लिए नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप निकल रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। कौम समझती है ये चीज़, इसलिए आप जितनी मर्जी कोशिश करें, कौम आपको चोरी बचाने नहीं देगी। कौम मेरे साथ क्यों निकली? क्योंकि मैं कौम की चोरी जो हुई थी वो बचाने के लिए निकला था, इसलिए मेरे साथ कौम निकलती थी। आप अपनी चोरी बचाने के लिए निकल रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल करेंगे कि जी इतने लोग सड़कों के ऊपर आगे जो, अच्छा जी इमरान खान चला जाए। इमरान खान, वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, एक तो खैर आप जितना मर्जी पब्लिक निकलेंगे, ये मैं इस कौम को बेहतर जानता हूँ आपसे कभी की, और ये इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरे करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी। ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ कि हम इतना मुश्किल वक्त से निकले हैं, किसी गवर्नमेंट को वो चैलेंजेस नहीं मिले जो हमें मिले। लेकिन मैं आपको एक और ज़रा एक ख़बरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके यहाँ ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको पहचान चुके हैं। और जो आपने इस मुल्क के साथ 30 सालों में किया है, 35 सालों में सब ने मिल के, आप ये समझ जाएं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पर निकलना है, और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई वो आगे, बाकी लंदन भागे हुए, बाकी भी उधर जा रहे होंगे। वो कहते हैं जी वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए। वो वापस नहीं आने लगा। उसको पैसे से प्यार है। जो पैसे की पूजा करता है वो कभी भी वो पैसे को गंवाना नहीं चाहता। वो वहाँ बैठा रहेगा, हाँ जी आज डील हो गई, कल डील हो गई, परसों डील हो गई, यहाँ से शोषित छोड़ता रहेगा कि पार्टी इंटैक्ट रहे। नहीं तो अगर उनको ये पता चल जाए कि इसने वापस नहीं आना, तो पार्टी तो आगे टूटने के लिए तैयार है। ये वो लोग हैं जिनका टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं यहाँ फिर से आप सबके सामने कह रहा हूँ कि इन लोगों का जो इन्होंने पाकिस्तान से किया है, ये समझ जाएं कि ये मुल्क उनको माफ़ नहीं करने लगा। जो आपने इस मुल्क को लूट के, कहीं दुनिया के अंदर ये है, मुझे कोई बनाना रिपब्लिक बता दें कि वहाँ इनकी हुकूमत होते हुए सारे बाहर भाग गए। मैं तो आया 2018 में, 2017 में सारे बाहर भाग गए। कोई कहीं ये सुना है कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर कहे जी कि मेरे बेटों से पाकिस्तान के शहरी नहीं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ में है जी, उनसे जाके पूछे, मुझे तो पता ही नहीं पैसा किधर से है। और वो जी वो तो पाकिस्तान के, वो कहते हैं हम शहरी नहीं हैं पाकिस्तान के। सारा टब्बर वहाँ बाहर भागा हुआ होता है। बड़े बड़े कोई पोलो खेल रहा है वहाँ जाके, जो कि रॉयल फैमिली नहीं, इतना बरतानिया की रॉयल फैमिली इतना पैसा नहीं खर्च कर सकती। कोई बेंटली में फिर रहा है, कोई रोल्स रॉयस में फिर रहा है। किधर से आया पैसा? और हाँ हम जी पाकिस्तान आएंगे। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ आप पाकिस्तान आए, प्लीज़ पाकिस्तान आ जाए।